कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसान बिल पर सफाई देते हुए कहा कि किसान कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ये लगातार अंबानी अडानी की रट लगाए बैठे हैं। क्या ये 6 साल में पैदा हुए हैं? ये नेहरू जी के समय से है। अब हमारे युवा खेती करेंगे, फैक्ट्री लगाकर बिचौलियों को हटाते हुए सीधा निर्यात करेंगे। यह कानून किसानों के हित में है। किसान इस देश की रीढ़ है, ये मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसीलिए मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना लेकर आए और 3 कृषि कानून में संशोधन किए। ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि किसानों का भला तुमने तो किया नहीं 55 साल में, अब जब मोदी जी कर रहे हैं तो अड़ंगे क्यों डाल रहे हो? इससे किसान को फसल का उचित मूल्य मिलेगा। पहला जो कानून बनाया है, कृषि कानून में संशोधन किया, कृषक उत्पाद वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अभी तक किसान को 2 विकल्प, या तो वो मंडी में जाके बेचे या एमएसपी पे, न्यूनतम एमएसपी माने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार करती है। सरकार क्या खरीदती है? जो उसको पीडीएस में देना होता है, गेहूं, धान, सब दालें, बाकी चीज सरकार थोड़ी खरीदती है। और इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब ये न्यूनतम करें। आजाद भारत के 73 साल बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना पड़े, ये भी दुर्भाग्य। और इसलिए मोदी जी का न्यूनतम नहीं, आप कमियां बताइए, मैं अच्छाइयां बताऊंगा। उसके बाद में किसानों से पूछेंगे कि हाथ उठाओ, सही क्या है, किसान तय करेगा ना। आप और हम थोड़ी होते करने वाले। अगर किसान समर्थन में है तो हम साथ में, और मैं दावे से कहता हूँ 100% किसान हाथ ऊपर करेगा, क्योंकि ये कानून उसके हित में है। अब इधर लूटना पड़ता है, उसकी आय 2 गुना 4 गुना करेंगे और उसको उद्योगपति बनाएंगे, उसको व्यवसायी बनाएंगे। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक खेती कर रहा है, एक पढ़ लिख के नौकरी लगी। अब वो कहेगा खेती नहीं कर सकता मैं, तो मेरे को पापा की दुकान खुलवा दो हरदा। मैंने उसको एक दुकान लेके खुलवा दी, उसका माल भर दिया। अब जो शहर में लोग हैं उनकी तो शहर में प्रॉपर्टी है, इसलिए उनकी सीसी है ना, रोलिंग है, क्रेडिट बैंक से मिल जाती है उधार। अब वो क्या, ग्राहक जो आता है उधार ही आता है अधिकांश माल। अब वो जिसके पास घर का पैसा एक बार भर दिया माल, हमने उधार दे दिया, अब उधारी नहीं आई तो उसकी दुकान बंद हो गई और पड़ोस की दुकान चलती रहती है। इसलिए गांव वाले दुकान खोलते, थोड़े दिन के बाद घर आ जाते हैं। अब उनकी भी गाँव की प्रॉपर्टी की 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी की 25 लाख जितनी होगी, उनको बैंक से क्रेडिट मिल जाएगी, सीसी मिल जाएगी, तो वो भी दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे। तो बेरोजगारी हमारे साथ अगर अच्छा बताइए, देश का किसान हमारे साथ नहीं होता तो अभी तुलसी सिलावट 53-54 हज़ार से जीतते कि अब 63,000 से जीतते कि इन्होंने इस कानून के खिलाफ चुनाव में बोला था खुद। हमने कन्विंस कराया किसान को, किसान के हित में है। इसलिए देश का किसान हमारे साथ है। कुछ लोग, अब देखिए लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में सबको छूट है। अब कांग्रेस के समर्थक भी थोड़े बहुत तो बचे है ना, दूसरी पार्टियों के भी है, आप पार्टी के थोड़े बहुत हैं, कम्युनिस्टों के थोड़े बहुत हैं, देश के टुकड़ा गैंग है उनके भी लोग हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं। सबको ये पता है जब बाढ़, फिर मैं बोलूंगा फिर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो क्यों हो रहा है पंजाब में, सुनिए ये आंदोलन क्यों हो रहा है ये बता दूं। ये पंजाब में सोसाइटी, हमारे यहाँ गेहूं खरीदी एमएसपी पे खरीदी सोसाइटियाँ करती है, कमीशन सरकार उनको देती है, वहाँ व्यापारी करते हैं। 8%, 2.5% तो गवर्नमेंट नंबर 1 में लेती है, वो 8% आड़त काटते हैं। और वहाँ का चूंकि पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा हुआ है तो एफएक्यू में गेहूँ नहीं आता है, न धान आता है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट किए माल बाजार में 1000 रुपये नहीं बिकता तो फिर वो कहते 300 रुपये कम में खरीदेंगे। इस प्रकार वहाँ के जो व्यापारी और बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास हजारों करोड़ है, उनकी मोनोपाली है, अब उनकी मोनोपाली खत्म होने वाली है। इसलिए उन्होंने बहका कर लोगों को खाना पीना सब व्यवस्था कर रहे हैं और भड़का रहे हैं। नहीं बेच सकता किसान, मेहनत करता है किसान, लेकिन उसको अधिकार नहीं था। अब मोदी जी ने एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचने का अधिकार दिया। अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं बेचेगा, बल्कि खुद उत्पाद करके वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचेगा। कैसे? अभी हम गेहूं बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन अगर गेहूं का मैदा बना के और आटा बना के बेचेंगे तो एमआरपी पे बेचेंगे। हम चना बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, हम बेसन बना के बेचेंगे तो एमआरपी पे। हम आलू बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, कम रेट पे। अब हम आलू की चिप्स बना के बेचेंगे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी पे बेचेंगे। हम टमाटर सॉस बना के एमआरपी पे बेचेंगे। और इसलिए हम किसानों को एमआरपी पे बेचने वाला बना रहे हैं, और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाए, और इससे किसान खेती लाभकारी धंधा होगी। अब एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज में नहीं रहेगा, बल्कि उद्योगपति बनेगा। और किसान के जो लड़के गाँव में बेरोजगार घूम रहे, नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो नौकरी देने वाले होंगे, क्योंकि खुद की इंडस्ट्री होगी, वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोर। अभी तक शहर के लोग गांव में जाके वेयर हाउस बनाते हैं, सब्सिडी का लाभ लेते हैं,
और उद्योग धंधे में तो 90% उद्योग सब्सिडी लेके बंद कर देते हैं। जो भगने वाला नहीं हूँ, आपको एक एक संतुष्ट करूंगा, एक एक करो। देखिए भाई, न तो भगेगा और न लूटेगा। अभी जो आलू की चिप्स हम 400 में खरीदते हैं आप लोग अपने बच्चों के लिए, हम किसान बनाएंगे तो 200 में बेचेंगे, तो 200 रुपये आपको भी कम मिलेगा देश के उपभोक्ताओं को, और 200 रुपये किसान कमाएगा। बिचौली हटाने का ये कानून है। अब आपको मांग और पूर्ति पर रेट चलता है। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा, और मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा तो रेट घटेंगे। मटला हो या कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ के रेट किसान क्या करता, प्याज के रेट अगर 80 रुपये हो गए इस बार, तो अगली बार किसान पूरा प्याज ही प्याज बो देगा, तो अगली बार 2 रुपये किलो भी कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। और इसलिए पूरी अच्छा दुनिया एक मुट्ठी में हो गई है। दुनिया एक अब WTO में जो कांग्रेस ने उस समय दस्तखत किए, तो अब आयात निर्यात पे कोई रोक नहीं लगा सकता। अभी गेहूं चाहिए 1400 रुपये में, अमेरिका से जितना चाहिए उतना आ सकता है, कहीं भी दुनिया में खरीद सकता है जो उसको सस्ता पड़ेगा। और इसलिए मांग और पूर्ति के हिसाब से इसलिए हम किसानों को ट्रेंड भी कर रहे हैं कि जिस चीज़ की आवश्यकता है, डिमांड है, उसी को बो। और इसलिए हमने कहा ना FPO बनाकर हम किसानों को जागृत करके और फिर करेंगे, कितनी चीज़ की जरूरत है फिर हम खुद करेंगे। और इसलिए किसान अपने उसकी प्रोसेसिंग करने का अधिकार देंगे ना उसको। अंबानी अडानी अंबानी, अब भैया अडानी अंबानी के 6 साल में पैदा हुए, ये नेहरू जी के समय के हैं। गलत नीतियों के कारण है। आज देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था 5 लाख लोग हैं जो करोड़पति से ऊपर हैं, बाकी पूरा देश गरीब है। किसान की आय 7200 रुपये है साल की। मेहनत कौन करता है? वो माल कमाते ही, तो इनके लिए कर रहे हैं इनकी खेती। अब तक कर लिया हमारे बाप दादाओं ने, अब हमारे लड़के पढ़े लिखे हो गए, और मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, शिवराज जी मुख्यमंत्री, कमल पटेल कृषि मंत्री है। अब हमारे किसान के बेटे खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाए, बिचौली हटा के सीधा निर्यात करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खाते गाँव गया था जाट समाज के सम्मेलन में, वहाँ कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी थे, ओम पटेल, वो अध्यक्षता कर रहे थे। और मैंने शुभकामना देने के बाद में उनसे पूछा कि बताइए जरा ये किसान कानून को क्या है इनके बारे में। बोले नहीं आप ही बता दो। तो मैंने कहा ओम पटेल जी आपका मकान कितने का है? तो बोले 1 करोड़ का होगा गाँव में। मैंने कहा कलेक्टर SDM जाके बोले कि आपका मकान अतिक्रमण में हम तोड़ेंगे, तो आपके पास कोई दस्तावेज है जिससे कुछ कह सको कि हमारा है? बोले नहीं है। जितने किसान थे मैंने कहा है? बोले नहीं, मैं क्यों नहीं है, मोदी जी ये कर। बोले ऐसा कर रहे हैं क्या? मैं बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? बोले अच्छा किया, हाथ उठाए। फिर इन तीनों कानून बताए। मैंने कहा इससे किसान के हित में क्या हित में? बोले तो अच्छी बात है, हमको तो बताया था कि गलत है कि उद्योगपतियों के हाथ में चल जाएगी। मैं कहा नहीं जाएगा, गलत गुमराह कर रहे हैं। वो फिर मैंने सबसे कहा कि जो समर्थन में वो हाथ ऊपर करो। 100% लोगों ने हाथ ऊपर किए। वो कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक का खाते का उसने भी हाथ ऊपर किया। मैं जहाँ जाता हूँ चौपाल लगाता हूँ और कन्विंस करता हूँ। और मैंने अभी अरुण यादव जी कह रहे थे, मैंने कहा आप खरगोन